हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अपने किसी भी इंडक्शन मोटर के लिए किस तरीके से एक करेक्ट वीएफडी का सिलेक्शन करेंगे। मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बता रखा है कि सिंगल फेस और थ्री फेस की वीएफडीज दोनों ही अलग अलग टाइप्स की होती हैं। जो हमारी सिंगल फेस की वीएफडी होती है, मतलब आपको जो इसमें पैरामीटर्स और जो कनेक्शन वगैरह जो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे वो सब कुछ दोनों ही वीएफडीज में सेम होगा। सिंगल फेस की वीएफडी में भी सेम कनेक्शन सेम पैरामीटर सेट होते हैं, थ्री फेस के में भी सेम कनेक्शन सेम पैरामीटर्स जो है वो सेट होते हैं। ठीक है, कनेक्शन और पैरामीटर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। बट अगर हम लोग डिस्कस करें कि भाई यूजेस की कि कहाँ पे हम लोग सिंगल फेस को यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ में कौन सी मोटर हम लोग यूज़ करेंगे, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे लोग वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे होते हैं यूट्यूब पे कि सर हमारे पास एक मोटर है और ये सिंगल फेस की वीएफडी जो आप बता रहे हो ये कितने की आएगी, या फिर हमको ये चाहिए, हमारे पास थ्री फेस का मोटर है 415 वोल्ट का। ओके, तो जो सिंगल फेस की जो वीएफडीज होती है ना, वो आपका 415 वोल्ट की जो मोटरें होती है हमारी इंडक्शन मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर, उस पर वो काम नहीं करती है। ठीक है, तो उस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान देना है। अब ये जो हम लोगों की मोटर है, ये भी मोटर हमारी थ्री फेस की मोटर है, लेकिन ये जो थ्री फेस की मोटर है वो लगभग 200 वोल्ट थ्री फेस पे काम करती है। ठीक है, जब इसको हम लोग थ्री फेस 200 वोल्ट या 220 वोल्ट के आसपास थ्री फेस देंगे, तब ये मोटर हमारी जो है वो चालू होगी। मैं इसका ना ये नेम प्लेट की स्पेसिफिकेशन जो है वो दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को और अच्छे से फिर समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैंने वीएफडी के कनेक्शन हालांकि मैं आप लोगों को समझाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ पे मैंने इनपुट कनेक्ट किया हुआ है L1 और L2 पे। ठीक है, ये L1 L2 पे लाइन और न्यूट्रल हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। और आउटपुट में अगर आप लोग देखोगे तो ये RYB 3 वायर निकाल रखी है हम लोगों ने। UVW वीएफडी के UVW टर्मिनल्स पे हम लोगों ने 3 वायर कनेक्ट की हुई है। ठीक है, जब चलो मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं इस वीएफडी को यहाँ पे ना थोड़ी देर हम लोग इसको चालू करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, और इसके हम लोग फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं 2। ठीक है, तो देखो, जब भी हम लोगों को कोई भी वीएफडी सेलेक्ट करनी होती है अपने इंडक्शन मोटर के लिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारी जो मोटर है, मोटर की रेटिंग क्या है। ओके, मान के चलो हमारी मोटर जो है वो 1 एचपी की मोटर है, या फिर 2 एचपी की मोटर है, 3 एचपी की मोटर है, तो उस मोटर की रेटिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग वीएफडी का भी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो जिस रेटिंग की हमारी मोटर होगी, सेम रेटिंग का या उससे हाई रेटिंग का हम लोग वीएफडी को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो ये वाली मोटर है, ये हाफ एचपी की मोटर है। हाफ एचपी मीन्स लगभग आपका ये लगभग 375 वॉट की ये मोटर है। ठीक है, 375 वॉट की मोटर है। सेम अगर हम लोग यहाँ पे वीएफडी की बात करें तो यहाँ पे वीएफडी, जैसे कि मैं आपको पुराने लेक्चर में भी मैंने आपको ये वीएफडी के बारे में बताया था, तो ये जो वीएफडी है ये हमको आउटपुट देगी अप्रॉक्स, मतलब इनपुट हम लोग इसको दे सकते हैं 4.9 एम्पियर मैक्स, और आउटपुट इस पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं 2.4 एम्पियर मैक्स। ठीक है, और इस वीएफडी के साथ में हम लोग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 0.37 किलोवाट का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हाफ एचपी का लोड हम लोग इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। हाफ एचपी, अगर हमें एचपी को हम लोग जो मोटर की रेटिंग है वो हम या तो एचपी में निकालते हैं या फिर किलोवाट में निकालते हैं। तो यहाँ पे मोटर को आप लोग या तो 0.37 किलोवाट की मोटर को आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि लगभग 370-375 वॉट की मोटर को, या फिर हाफ एचपी भी आपका 700 कितना 746 वॉट का एक एचपी होता है, तो उसका आधा आप लोग कर लो। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे लगभग 370 वॉट के आसपास जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.37 किलोवाट दिया हुआ है। अब एम्पियर में अगर आप लोग डिस्कस करो कि भाई आउटपुट लोड कितना लेगी, तो आउटपुट लोड में यहाँ पे 2.4 एम्पियर मैक्स आप लोग इस वीएफडी में जो है वो जो लोड है वो इसका डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी थ्री फेज की वीएफडी जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है। अब
ये आपको समझ में आ गया। मोटर मान के चलो अगर मेरी 2 किलोवाट की मोटर है या 3 किलोवाट की मोटर है, तो वीएफडी भी हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे ना, वो 2 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट की ही सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो वीएफडी है स्नाइडर की ATV12, ये ATV12 सिंगल फेज में भी आती है और 3 फेज में भी आती है, ठीक है। तो सिंगल फेज 3 फेज में किस तरीके से आती है वो मैं आपको पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ। पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको इसका मैनुअल से भी समझाया है कि किस तरीके से ATV12 की जो वीएफडी है सिंगल फेज 110 वोल्ट के लिए भी आती है, सिंगल फेज 220 वोल्ट के लिए भी आती है और 3 फेज 220 वोल्ट के लिए भी आती है, ठीक है। जब हम लोग सिंगल फेज 110 वोल्ट या सिंगल फेज 220 वोल्ट या 3 फेज 220 वोल्ट कह रहे हैं, तो हम लोग इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं। इनपुट वोल्टेज या तो 110 वोल्ट होगा या फिर आपका इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट होगा या फिर आपका इनपुट वोल्टेज जो होगा वो 3 फेज 220 वोल्ट के आसपास होगा। सेम आपको जो है वो आउटपुट मिलेगा और सेम जो मोटर होगी आपकी, मोटर भी आपकी 220 वोल्ट के आसपास की ही होगी। ये 3 फेज 200 से 220 वोल्ट पे ये मोटर चलती है हमारी, ठीक है। इस मोटर को हम लोग 415 वोल्ट एसी पे नहीं चला सकते हैं, ठीक है। ये उसी वोल्टेज के लिए डिजाइन की गई मोटर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने वीएफडी का या अपनी मोटर का हम लोग जो है वो सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हमको ये भी देखना होता है एक वीएफडी को सेलेक्ट करते हुए कि भाई हमको वीएफडी में कौन कौन से कंट्रोल जो सिस्टम है वो चाहिए। अब इस वीएफडी के अंदर आप लोग देखोगे तो कंट्रोलिंग में क्या है इसमें, एक तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक रिले बोर्ड मिल जाता है, मतलब एक रिले कंट्रोलिंग के लिए मिल जाती है R1A, R1B, R1C। ये एक एक्सटर्नल रिले है, आप लोग कंट्रोलिंग पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हो। ये वाला टर्मिनल है, ठीक है। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को एक एनालॉग इनपुट मिल जाता है, एनालॉग आउटपुट मिल जाता है। एक एनालॉग इनपुट, एक एनालॉग आउटपुट। यहाँ पे आप लोग पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करके आप लोग एक पोर्ट जो है वो ऑपरेटर पैनल में बाहर दे सकते हो, जिससे ऑपरेटर, क्योंकि वीएफडी तो इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर रहेगी, तो एक नोब आप लोग पोटेंशियोमीटर की उसको आप लोग पैनल में, मतलब पैनल में बाहर पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो, ठीक है। नोब आप जो ऑपरेटर है उसको दे सकते हो, जिससे जिस नोब की हेल्प से, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इससे देखो मोटर की स्पीड हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखो मोटर की स्पीड हम लोग इससे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। सेम एक्सेस आप लोग एक पोटेंशियोमीटर से आप अपने जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर को दे सकते हो ऑपरेटर पैनल में पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे एनालॉग आपको आउटपुट भी मिल जाता है। अगर आपको एनालॉग आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग यहाँ पे एनालॉग आउटपुट भी ले सकते हो, एनालॉग इनपुट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेम यहाँ पे हमको कुछ डिजिटल इनपुट्स मिल जाते हैं। हमको सिर्फ यहाँ पे एनालॉग से ही मतलब नहीं होता, मेन जो टर्मिनल्स होते हैं कंट्रोलिंग के वो डिजिटल इनपुट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी +24 वोल्ट यहाँ पे हमको मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे L1, L2, L3, L4 ये टर्मिनल्स मिल रहे हैं कंट्रोलिंग के लिए। यहाँ से हम लोग सोर्स या सिंक, मतलब 24 वोल्ट या कॉमन जो भी हमको चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कंट्रोलिंग कर लेंगे। और कंट्रोलिंग में यहाँ पे डिजिटल इनपुट में हम लोग जो हमारे इनपुट सेंसिंग जो डिवाइसेस होंगे, वो आपका कोई पुश बटन हो सकता है, कोई लिमिट स्विच हो सकता है, आपका कोई सेंसर भी हो सकता है, मान के चलो कोई कन्वेयर वगैरह। इस टाइप की जो वीएफडीज होती है ना, या इस टाइप की जो मोटरें होती हैं, स्पेशल मोटरें 3 फेज 220 के वोल्ट के आसपास की मोटरें, ऐसी मोटरों को ज़्यादातर आप लोग देखोगे कि जो कन्वेयर होती है, कन्वेयरों में इस टाइप की मोटरें लगी होती हैं। जो कन्वेयर मीन्स जहाँ पे मान के चलो कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कन्वेयर लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पे जो है इस टाइप की वीएफडीज और इस टाइप की जो मोटरें हैं वो लगी हुई होती है। मोटरों के साथ में गियर बॉक्स लगा हुआ होता है और ताकि टॉर्क बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे और दूसरी चीज़, यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा मतलब टर्मिनल्स और मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोर्स और सिंक टाइप के जो कनेक्शन है वो हम लोग कर सकते हैं। और इस वीएफडी में आप लोगों को एक यहाँ पे मॉडबस कम्युनिकेशन आप लोग कर सकते हो और एक इथरनेट पोर्ट मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग मॉडबस या फिर अदर जो कम्युनिकेशंस हैं, अगर उनमें अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग सिंपली जा सकते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन पोर्ट के थ्रू। तो
ये हमको देखना होता है कि भाई हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मान के चलो अगर मुझे मॉडबस कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो मैं एक ऐसा वीएफडी चूज़ करूँगा जो मॉडबस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता हो। अगर मुझे नॉर्मल मॉडबस वगैरह कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे नॉर्मल डिजिटल इनपुट्स मिल जाए और एक एनालॉग के लिए एनालॉग इनपुट मिल जाए जहाँ पे हम लोग पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर सकें, तो आप लोग सिंपली वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपली एनालॉग के लिए नॉर्मल एनालॉग इनपुट हो और डिजिटल इनपुट्स हो और रिले हो, ये बेसिक है। बस ये सभी वीएफडीज में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको इथरनेट पोर्ट चाहिए तो वो आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको RS-485 कम्युनिकेशन चाहिए, आप लोग वो देख सकते हो कि भाई RS-485 के कई वीएफडीज में टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स प्लस और माइनस के यहाँ पे RS-485 के टर्मिनल्स मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, मैं जब बाकी की वीएफडीज के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा हमको ये भी देखना होता है कि एक तो वीएफडी की रेटिंग देख ली हमने, उसके अलावा वीएफडी के कम्युनिकेशन पोर्ट देख लिए हमने कि भाई कम्युनिकेशन जो पोर्ट है वो कम्युनिकेशन पोर्ट कौन सा वीएफडी में मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोलिंग के लिए कौन कौन से टर्मिनल्स हमको कंट्रोलिंग में मिल रहे हैं। ठीक है, और हमें मतलब कौन कौन से कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स चाहिए। उसके अलावा एक और यहाँ पे टर्मिनल होता है जो कि मतलब ब्रेकिंग के लिए, अगर आपको अपने मोटर में जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है अगर वो चाहिए तो आप लोगों को ब्रेकिंग टर्मिनल्स भी देखने होंगे कि आपकी वीएफडी में ब्रेकिंग टर्मिनल्स के जो मतलब ब्रेकिंग के लिए टर्मिनल्स है या नहीं है। बाकी जो अगर यहाँ पे इस वीएफडी में नहीं है ब्रेकिंग टर्मिनल्स, बाकी की जो वीएफडी के लेक्चर में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, चाहे वो एलन ब्रैडली हो, सीमेंस हो या फिर डेल्टा हो, उनमें आपको ये टर्मिनल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो वो ब्रेकिंग के टर्मिनल्स होंगे वो DC प्लस और DC माइनस के नाम से टर्मिनल्स होते हैं और ये T1, T2, T3 आउटपुट टर्मिनल्स ये सेम होंगे, इनपुट के लिए सेम टर्मिनल होंगे। और कम्युनिकेशन में भी यहाँ पे मॉडबस के लिए या फिर अदर जो कम्युनिकेशन है उसके लिए यहाँ पे एक इथरनेट कॉम पोर्ट दिया हुआ है। ये भी आपको कुछ वीएफडीज में इथरनेट पोर्ट मिलेगा, कुछ वीएफडीज में आपको RS-485 के लिए 2 टर्मिनल्स यहीं पे मिलेंगे, कंट्रोलिंग में ही मिलेंगे। ठीक है, प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स होते हैं या फिर ये कुछ चीज़ें हमको ध्यान देनी होती हैं जब भी हम लोग कोई भी वीएफडी का सिलेक्शन करते हैं। एक बार अगर हम लोग इसको समअप करें तो सबसे पहले तो हमारी जिस रेटिंग की मोटर है सेम रेटिंग या उससे थोड़ी सी हाई रेटिंग की हमको वीएफडी चूज़ करनी होती है। उसके बाद हमको ये देखना होता है कि वीएफडी में हमें कौन कौन से कंट्रोल मतलब या फिर कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स चाहिए, किस टाइप की हम लोग कंट्रोलिंग करना चाहते हैं। अगर ओनली डिजिटल कंट्रोलिंग करनी है, सिर्फ पुश बटन या लिमिट स्विच या सेंसर से कंट्रोल करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग टर्मिनल्स देख लेंगे। अगर हम एनालॉग या फिर पोटेंशियोमीटर से अगर हम लोग कंट्रोलिंग करने वाले हैं या फिर अगर हम लोग PLC HMI के थ्रू कोई एनालॉग प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, एनालॉग स्केलिंग करने वाले हैं, PLC के आउटपुट या एनालॉग आउटपुट से हम लोग वीएफडी को कंट्रोल करने वाले हैं, PLC के एनालॉग, तो उसमें वीएफडी में एनालॉग इनपुट होना चाहिए। उसके अलावा PLC में अगर एनालॉग इनपुट है तो आप लोग पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर सकते हो वीएफडी को। अगर आपको एक्स्ट्रा जो रिले है कंट्रोलिंग पर्पस के लिए अगर वो चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी वीएफडी में एक्स्ट्रा रिले है या नहीं। उसके अलावा कम्युनिकेशन आपको किस टाइप का चाहिए वीएफडी में, RS-485 चाहिए, इथरनेट चाहिए या फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं चाहिए आपको, तो आप लोग चूज़ कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको वीएफडी जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं ट्राई करूंगा आने वाली वीडियोस में जो भी आपके डाउट्स हो उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।